तुम बच्चों को शरीर से सब चीजों से ममता मिटा देना है। हम आत्मा बगैर शरीर आई थी, हम प्योर थी। इस दुनिया से मंतव्य नहीं था। वहाँ शरीर छूटे तो कोई रोते नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं। शरीर में मंतव्य नहीं। जैसे आत्मा पाठ बजाती है, एक शरीर बूढ़ा हुआ तो फिर दूसरा ले लेती है पाठ बजाने के लिए। वहाँ तो रावण राज्य नहीं, तो इस समय दिल होती है जाएं बाबा के पास। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, यह ज्ञान बुद्धि में है। बाप कहते हैं पवित्र बन कर के आना है, अभी तो सब पतित हैं। इसलिए पांच तत्वों के पुतले से मोह हो गया है, इनको छोड़ने की दिल नहीं होती। नहीं तो विवेक कहते हैं शरीर छूट जाए और हम बाबा के पास चले जाएं। अभी पुरुषार्थ करते हो, हमको पावन बन कर के बाबा के पास जाना है। बाबा ने कहा है तुम तो मेरे थे, अब फिर मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी और फिर यह शरीर धारण करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी शरीर में मोह है तो डॉक्टर आदि को बुलाते हैं, तुमको तो खुशी रहनी चाहिए। हम जाते हैं बाबा के पास। इस शरीर से भी हमारा कोई कनेक्शन नहीं, यह शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है। वहाँ तो आत्मा शरीर दोनों ही बड़े तंदुरुस्त होते हैं, दुख का नाम नहीं रहता। तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, क्यों नहीं इस शरीर को छोड़कर जाएं। परंतु जब तक योग लगाकर पवित्र नहीं बने हैं, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, तो जा नहीं सकते। यह ख्यालात अज्ञानी मनुष्य को आ नहीं सकते। तुम बच्चों को आएंगे, अब हमको जाना है। पहले तो आत्मा में ताकत होती है, खुशी होती है, कभी डर नहीं रहता। यहाँ दुख है इसलिए भक्ति आदि करते हैं, परंतु वापस जाने का रास्ता तो जानते नहीं। जाने का रास्ता तो एक बाप ही बताते हैं, जाने का रास्ता तो एक बाप ही। क्लियर किया बाबा ने। बाबा को याद करना, यह याद की डोरी, यह याद की डोरी बुद्धि से समझने की बात है। भल कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं याद करना आता ही नहीं। पद में भी फर्क तो पड़ता है ना। कैसे रजाई स्थापन हुई, तुमने अनेक बार राज्य स्थापन किया, तुमने अनेक बार कैसे रजाई स्थापन हुई, तुमने अनेक बार रजाई की है, फिर गवाई है। ओम शांति। याद करना किसी को आता नहीं, जब भी पद में फर्क पड़ता है।
याद न करने के कारण पद में फर्क पड़ जाए। ओम शांति। 6/3/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। जितना जितना वाणी से परे रहेंगे उतना उतना वानप्रस्थ अवस्था अनुभव में आएगी। वाणी से परे रहने वाले बच्चे ही वानप्रस्थ अवस्था का अनुभव कर सकते। बिना वाणी से परे रहे वानप्रस्थ अवस्था का अनुभव हो नहीं सकता। जितना जितना वाणी से परे रहेंगे उतना उतना वानप्रस्थ स्थिति अनुभव में आएगी। साइलेंस में रहने वाले बच्चे हाँ भी करो। क्लास तो कर लो ना। क्लास कर लो जी। फोन के चस्का लग गया स्कूल नहीं, सुबह सुबह फोन करा दिया करो भैया से 4 बजे। अभी क्लास कर रहे हो? हाँ, इतनी जल्दी फोन देखो। अभी तक शांति भी नहीं। चूल्हा जाके देख, कुर्सियाँ तरह मारूंगी अंदर। मरेगा नहीं तू भी वरुण की तरह। जीवन में बल्लू मर गया। तो मर गया ना, बोलेगा तो भी आगे मरेगा। जी कहाँ थे? वानप्रस्थ अवस्था है। क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है। साइलेंस में रहने वाली आत्मा को ही घर जाने का इंटरेस्ट होगा। साइलेंस में रहने वाली आत्मा को ही याद में रहने का इंटरेस्ट होगा। साइलेंस में रहने वाली आत्मा को ही विकर्म विनाश करने का इंटरेस्ट होगा। साइलेंस में रहने वाली आत्मा को ही इस घर इस दुनिया से दूर परमधाम घर में रहने का इंटरेस्ट होगा। टोटल वाणी से परे के कार्यक्रम साइलेंस में रहने वाली आत्मा ही होके कर पाएगी।
कहाँ से? घर जाना। इसलिए याद में रह कर के पावन बनो, इसलिए याद में रह कर के पावन बनो। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है? ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है? उत्तर है, आंखों की संभाल रखो, आंखों की संभाल करो। जिनका ऊंची मंजिल में जाने का इंटरेस्ट होगा, उनका पांचों कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल रखने का फुल अटेंशन होगा। पांचों विकारों पे कंट्रोल रखने का फुल अटेंशन होगा। पांचों कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल रखने का फुल अटेंशन होगा। चाहे वो मुख है, चाहे वो कान है, चाहे वो हाथ है, चाहे वो पैर है। पांचों कर्मेंद्रियां बिना बाप की श्रीमत के डिस्प्ले में आ नहीं सकती। जितना जितना घर जाने का एम हाई लेवल का ओके होगा, उतना उतना इन पांचों कर्मेंद्रियों का पुरुषार्थ कंट्रोल करने का दिन प्रतिदिन सूक्ष्म होता चला जाएगा। दिन प्रतिदिन इन पे कंट्रोलिंग पावर सूक्ष्म अति सूक्ष्म होती चली जाएगी। आखिर में फुल जीत हो जाएगी। कांतावन कल ये कहा था कि हसनपुर चुंगी से लेफ्ट घूमना है, आप लोग फिर उधर चले गए। तो हमारी इधर लाइन थी तो लाइव सब दोनों ही सौरभ भाई थे। कहने लगे इधर जाना है, कह रहे सारी लेडीज उधर चली गई, इधर तो लेडीज नहीं बची। फिर वो कहने लगे आप उधर चलो। क्या करते थे, इधर लाइन में थी नहीं, 3-4 लेडीज आए थे। चलो, कहाँ थे जी? उत्तर आंखों की संभाल करो। यही बहुत धोखेबाज है। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती हैं। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती हैं। इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो।
ओके रहेगी तो भाई भाई की दृष्टि नेचुरल ओके होगी। जितना आत्मिक स्मृति ओके होगी, भाई भाई की दृष्टि नेचुरल ओके होगी। अनुपम भी आप रखो कुर्सियाँ दोनों, 2 कुर्सी। कशिश आप इधर आ जाओ। जी कहाँ थे? अभ्यास करो। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। भगवान का हुक्म है, मीठे बच्चे कामा शत्रु से खबरदार रहो, कामा शत्रु से खबरदार रहो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं, क्योंकि यह समझाने वाला ही सकते हैं। यहाँ कोई मनुष्य, क्योंकि यह समझने वाला ही आ सकते हैं। यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, यह तो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान की भी पहचान चाहिए, नाम कितना बड़ा है भगवान। और फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा, अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा। इतनी छोटी बिंदी है, कहते भी हैं आत्मा स्टार है, जैसे वह स्टार है छोटे। कांताबेन कल बाप ने कहा याद करना तो किसी को आता ही नहीं। इस सेंस में आप क्या कहेंगे? पढ़ी लेना, क्या कहना चाहिए? थ्योरिकल याद करते हैं या मुख के आधार पर या संकल्पों के आधार पर, उस आधार पर। और फिर वो भी एक पार्ट टाइम के लिए, फीलिंग में रहता नहीं, बुद्धि में रहता नहीं, इसलिए याद करने की क्वालिटी ओके नहीं। एक शब्दों के आधार पर याद किया या खाली फोके संकल्पों के आधार पर। संकल्प भी पावरफुल हों तो क्वालिटी ओके हो, संकल्प भी खाली फोके मैं आत्मा हूँ, ये तो हम याद कर रहे हैं मैं आत्मा हूँ कि फीलिंग ओके नहीं है। नहीं समझे? मैं आत्मा हूँ की फीलिंग क्या कहेंगे कांता में, या कुछ और कहें? इसलिए बाबा ने कहा
याद करना किसी को आता ही नहीं। जी कहाँ थे? नहीं है ये आत्मा स्टार। ये आत्मा स्टार तो सच छोटी है, बाप भी बिंदी है। बाप तो सदा पवित्र है, उनकी महिमा भी है। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं। मुख्य बात यह पावन बनने की। विकार में झगड़ा होता है। पावन बनने के लिए पतित पावन को पतित पावन को बुलाते हैं तो जरूर पावन बनना पड़े, इसमें मूंझना नहीं है। जो कुछ पास्ट हुआ विघ्न आदि पड़े, नई बात नहीं है। अबलाओं पर अत्याचार होने हैं और सत्संगों में यह बातें नहीं होती। काम या गामा नहीं होता, यहाँ गामा खास इस बात पर ही होता है। बाप पावन बनाने आते हैं तो कितना गामा होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाप कहते हैं मैं आता ही वानप्रस्थ अवस्था में हूँ। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहाँ से ही शुरू होता है। तो वानप्रस्थ अवस्था वाले जरूर वानप्रस्थ अवस्था में ही रहेंगे। मन रूपी शक्ति के साथ, संकल्प रूपी शक्ति के साथ याद करने में मुख को इन्वॉल्व करते हैं। याद रूपी मन रूपी शक्ति के साथ, संकल्प रूपी शक्ति के साथ याद करने में मुख को इन्वॉल्व करते हैं, जबकि इन्वॉल्व करना होता है बुद्धि को। क्या समझा कांतर? मन रूपी शक्ति के साथ याद करने में मुख को इन्वॉल्व करते, जबकि याद करना होता है बुद्धि को। बुद्धि से अब बुद्धि को इन्वॉल्व करते नहीं, इन्वॉल्व करते हैं मुख को। जी कहाँ थे? परे जाने के लिए बाप को पूरा याद कर पवित्र बनना है। पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है, वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। जाना तो सबको है, 2-4 को तो नहीं जाना है। सारी पतित दुनिया को बदली होना है। इस ड्रामा का किसको भी पता नहीं। सतयुग से कलयुग तक सतयुग से कलयुग तक यह ड्रामा का चक्र है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और पावन भी जरूर बनना है। तभी तुम शांति धाम और सुखधाम में जा सकेंगे। गायन भी है, गति सदगति दाता एक ही है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं और पवित्र होते हैं। कलयुग में अनेक धर्म और अपवित्र हो पड़ते हैं। यह तो सहज बात है और बाप पहले से ही बता देते हैं। बाप तो जानते हैं कि हंगामा होगा जरूर, न जाने तो युक्तियाँ क्यों रचें कि चिट्ठी ले आओ कि हमको ज्ञान अमृत पीने जाना है।
जानते हैं या झगड़ा होने की भी ड्रामा में नूंद है। आश्चर्यवत अच्छी तरह पहचान कर ज्ञान लेते, औरों को भी ज्ञान देते, फिर भी ओह माया उन्हों को तुम अपनी तरफ खींच लेती हो। यह सब ड्रामा में नूंद है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। मनुष्य सिर्फ अक्षर कह देते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बच्चे, यह बहुत ऊंची पढ़ाई है। आंखें ऐसी धोखेबाज हैं, बात मत पूछो। तमो प्रधान करिया कुटुंबान बाबू में जत्र खड़ा हुई घर कल्याण शाम चलाने में देना मैं सब तो धोनी रहा संबंध होगी इस दिशा में। वाईफाई ऑन है। रवि तमने थोड़ा बहुत गाड़ी कांतवन वाईफाई ऑन है। कलम में चलाने कितना देना मैं नहीं उसका कट्टा नहीं रहा। बुढ़े तो कल भी सरकारी की दौड़ा जाने पे चल नहीं सो बढ़िया जी कहाँ थे? दुनिया है स्टार्टिंग अपनी दुनिया- खुदा भी ढूंढी है ना। दुनिया है कॉलेजों में भी बहुत खराब हो पड़ते हैं। विलायत की तो बात नहीं पूछो। आज 95% बच्चे 99% बच्चे भी कॉलेजों में खराब हो रहे हैं। बड़े बड़े कॉलेज ज्वाइंट कॉलेज हैं जहाँ कोई माई बाप नहीं है, कोई पूछने बचाने वाला नहीं है। 95% बच्चे 99% बच्चे उसी में ही खराब हो जाते हैं। फिर एक बार गिरे हुए वापस कोई उठ नहीं पाता। आत्माएं कमजोर इतनी हैं, पहले तो गिरने में ही देरी नहीं करते और फिर गिर जाते हैं, तो गिरने के बाद फिर कंटिन्यू गिरना चालू रहता और गिरने के बाद उठने का सेंस ही नहीं रह जाता। गिरने के बाद उठने का सेंस बिरला लाखों करोड़ों में कोई शायद बच्चा बचता होगा, नहीं तो कोई भी बच्चा गिरने से बच नहीं सकता। तो जो बचा है वो भी तो इसी कॉलेज में पढ़ रहा है। जैसे कि मगर लाखों करोड़ों में से बिरला कोई बच्चा बचता होगा, नहीं तो बच नहीं सकता। तो मैं ये कह रहा हूँ। हाँ नहीं बचता तो नहीं, लेकिन वो तो जैसे गिरना हो तो गिरागा। कॉलेज में हो चाहे कहीं भी, कॉलेज में जो बच रहे हैं वो भी तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और फिर डीपी में रहते हैं, ज्वाइंट कमरों में रहते हैं, वैसे सत्यानाश है। रहते अलग हैं, बात आपकी ठीक है। एंट्री भी नहीं होती उनकी उस टाइम तक। लेकिन माँ बाप का कोई रोल नहीं है उनके बाहर रहने में। नहीं जा सकते हैं वैसे, पर जाते नहीं बहुत। माँ बाप का कोई रोल नहीं उनका बाहर रहने में। जी कहाँ थे? कंचन दीदी बाहर पड़ गई ना दिल्ली। कॉलेजों में भी बहुत खराब हो पड़ते हैं। विलायत की तो बात न पूछो। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती।
वो लोग कह देते हैं सज्जू को लाखों वर्ष हो गए। बाप कहते हैं कल तुमको राज्य भाग्य देकर गए थे, सब कुछ गुआ दिया। लौकिक में भी बाप कहते हैं इतनी तुमको मलकियत दी, सब गुआ दी। ऐसे भी बच्चे निकल पड़ते हैं जो धक से मलकियत को उड़ा देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं तुमको कितना धन देकर गया, कितना तुमको लायक विश्व का मालिक बनाया, अब ब्राह्मण सार तुम्हारा क्या हाल हो गया है। तुम वही मेरे बच्चे हो ना, कितने तुम धनवान थे। मंजून आप तो नहीं गए थे कल वहाँ, क्या हुआ था? गए क्यों नहीं? गए क्यों नहीं? हाँ जी क्या कह रहे? घर तो थे, मैं पूछा गया क्यों नहीं? ठीक है। जी कहाँ थे? धनवान थे, ये बेहद की बात जो तुम क्लास छोड़कर तो 9वीं क्लास निकल देरी की लगा रखा सुबह से। मैं बाप की हर चीज पे मैं तो नहीं देता। तुम भी क्लास को छोड़ाई जी ने हर भी खड़ी हुई बेकारी नहीं। हर चीज पे अटेंशन नहीं है मेरा, हर चीज पे महत्व नहीं देता, हर चीज पे अटेंशन नहीं है मेरा। जी कहाँ थे? तो सीधी तक क्लास छूटे रही ना, धनवान थे तो किचन में लगा रखा। सुनो चुप हो जा, बुला ले। धनवान चुप हो जा, अनुपम भाई चुप हो जा। धनवान थे, ये बेहद की बात, ये बेहद की बात, पढ़ते जाओ तुम, पढ़ते जाओ। ये बेहद की बात जो तुम समझाते हो एक कहानी है। रोज कहता था शेर आया परंतु शेर आता नहीं था। एक दिन सच शेर आ गया। तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो कहते हैं ये रोज कहते हैं विनाश तो होता नहीं है। अब तुम जानते हो एक दिन विनाश होना है जरूर। उनकी जयंती हम तो फीलिंग के आधार पर कहते हैं। रोज हमें फीलिंग होती है कि विनाश अब होने वाला कि होने वाला। वो लोग कहते हैं कि ये ऐसे हवा में बातें करते हैं, और फिर एक दिन विनाश हो ही गया। एक दिन विनाश, वो लोग कहते हैं कि हवा में बातें करते हैं, और इंक्लूड ब्राह्मण आत्मा भी ऐसा सोचती हैं। होता वाता तो कुछ है नहीं, बाबा ऐसे ही कहता रहता। और जिन आत्माओं को फीलिंग है वो अलर्ट है, जिन ब्राह्मण आत्माओं को फीलिंग है वो अलर्ट है। उन्होंने अपना 20 नुकोनों का जोर लगा रखा। जी कहाँ थे? दिन विनाश होना जरूर है, उनकी फिर कहानी बना दी। बेहद का बाप कहते हैं उन्हों का दोष नहीं है। कल पहले भी हुआ था, 5000 वर्ष की बात है। बाबा ने तो बहुत बार बोला भी है, यह भी तुम लिखते रहो कि 5000 वर्ष पहले भी हूबहू ऐसा म्यूजियम खोला था, ऐसा म्यूजियम खोला था। भारत में देवी देवता धर्म की स्थापना करने एकदम क्लियर लिखो तो आकर के समझें। बाबा आया हुआ है, बाप का वर्ष सही है,
स्वर्ग की बादशाही। भारत स्वर्ग था पहले पहले, नई दुनिया में नया भारत हेवन था, हेवन सो हेल। यह बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। इसमें ड्रामा मुझे संबंधों के आधार पर भी काटेगा। ड्रामा मुझे देह की दुनिया के आधार पर भी काटेगा, देह की बीमारियों के आधार पर भी अलग करने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। ड्रामा मुझे विकारों के आधार पर भी रोकने की कोशिश करेगा कि विकारों का अट्रैक्शन होगा, कभी किसी विकार का अट्रैक्शन, कभी किसी विकार का अट्रैक्शन। विकारों के कान रोकने की कोशिश करेगा, बीमारी के कान रोकने की कोशिश करेगा, देह तथा देह की दुनिया के संबंधों के आधार पर रोकने की कोशिश करेगा। अपने सारे ब्राह्मण परिवार को देख लो, कोई किसी कारण से रुका हुआ, कोई किसी कारण से रुका हुआ। सारे ब्राह्मण परिवार को देख लो। जी कहाँ थे? यह बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा। यह बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। इसमें सब पाठधारी हैं। 84 जन्मों का पाठ बजाए, अब फिर हम वापस जाते हैं। पहले हम मालिक थे, फिर कंगाल बने, अब फिर बाबा की मत पर चल कर के मालिक बनते हैं। तुम जानते हो, हम श्रीमत पर कलप कलप तो स्वर्ग बनाते हैं। पावन भी जरूर बनना है। पावन बनने के कारण अत्याचार होते हैं। बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, फिर बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते हैं। आस्य व सुनंती कथंती ज्ञान देवंती ओहम मम माया, वैसे का वैसा बन जाते हैं और ही बदतर बन जाते हैं। काम विकार में फंसे और गिरे। शिव बाबा इस भारत को शिवालय बनाते हैं, तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। यह बेहद का बाबा बहुत मीठा बाबा है। अगर सबको पता पड़ जाए तो ढेर के ढेर आ जाएं। पढ़ाई चल ना सके, पढ़ाई में तो एकांत चाहिए। सुबह को कितनी शांति रहती है। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। याद के सिवाय विकर्म क्या विनाश कैसे होंगे? यही फुरना लगा हुआ है। अब पतित कंगाल बन पड़े हैं, फिर पांवों से ताज कैसे बने? बाप तो बिल्कुल सहज बात समझाते हैं। हंगामा तो होगा, डरने की कोई बात नहीं। बाप तो बिल्कुल साधारण है। ड्रेस आदि सब वही है, कुछ भी फर्क नहीं। अच्छे कंचन बाबू भी अच्छे हैं। कंचन बाबू ने कल पलवट का भोग लेके जाना। अच्छा सारदा पर जाना नहीं क्योंकि जी कुछ भी फर्क नहीं। सर तो पहले ही मना कर रहा था। सन्यासी तो फिर भी घर बार छोड़ गैरों कफनी पहन लेते हैं। इनकी तो वही पैरवाई है। सिर्फ बाप ने प्रवेश किया और कोई फर्क नहीं। जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते, पालन पोषण करते हैं, वैसे यह भी करते हैं। कोई अहंकार की तो बात नहीं, बिल्कुल साधारण चलते हैं। बाकी रहने के लिए
मकान तो बनाना पड़े, वह भी साधारण। तुम्हें तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं, बाप तो चुंबक है, कम है क्या? बच्चियां पवित्र बनती हैं तो बहुत सुख मिलता है। वह तो कोई कह देते कोई शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता वह भी समझते नहीं। सर्वशक्तिवान बाप है, वह सबको ऐसा बनाते हैं, परंतु सब एक जैसा तो बन न सके। फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो जाएं, पद भी एक हो जाए। यह तो ड्रामा बना हुआ है। आत्मा के फीचर्स केवल 8/108 के चेंज होते हैं, बाकी देह के फीचर्स चेंज होते सभी आत्माओं के। आत्मा के फीचर्स केवल 8/108 के चेंज होते हैं, बाकी आत्मा की क्वालिटी केवल पवित्र बनती। फीचर्स की कोई क्वालिटी नहीं ओके होती, फीचर्स की कोई क्वालिटी बुद्धि का काम केवल 8/108 का ही है। बुद्धि का काम केवल 8/108 का ही, इसलिए फीचर्स भी 8/108 के ही चेंज होते हैं, बाकी के आउटर फीचर्स चेंज होते। आउटर फीचर्स तो खैर सब ब्राह्मण आत्माओं के चेंज हो जाते, क्योंकि आउटर आधार पर तो सब सहयोगी हैं ही बाबा के बच्चे, बाबा के कारोबार में। इसलिए आउटर आधार पर सब ब्राह्मण आत्माओं के फीचर्स चेंज हो जाते, आउटर आधार पर सब देवी देवता बन जाते। सतयुग में सतयुग की फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि वहाँ फीलिंग प्रूफ होंगे, वैसे भी तो फीलिंग नहीं होगी। सतयुग में अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग नहीं होगी, सतयुग में सुख की फीलिंग नहीं होगी, सतयुग में सुख की फीलिंग होगी। मंजू टोटल फीलिंग अभी ही है, सतयुग में ना सुख की फीलिंग ना दुख की फीलिंग। जी कहाँ थे? एक अच्छा जीवन बीत रहा है, बस ये क्वालिटी ओके होगी सतयुग में। वो भी तो यही पता है, वहाँ थोड़ी पता है। अच्छा जीवन चल रहा है, अच्छा जीवन बीत रहा है, बस ये क्वालिटी ओके होगी। फिर फायदा क्या जाने का? फीलिंग तो कलयुग में ही होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि दोनों चीजें होती है, सुख और दुख। फीलिंग तब होती है जब दो चीज होती है, एक में क्या फीलिंग होती है। जब फीलिंग है तो फीलिंग के टाइम पे आप फीलिंग कहाँ कर रहे हैं? फीलिंग के टाइम पे फीलिंग कहाँ कर रहे हैं आप बताओ? आप कह रहे मैं 11 बजे तक बिजी रहता हूँ, 11 बजे वरदान रिपीट करता हूँ। अब सारा दिन फीलिंग का अनुभव करिए आपने। हाँ तो फिर फीलिंग तो नहीं हुई ना। जब और कामों में यहाँ पर काम जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, तो फिर वहाँ पर कैसे फीलिंग हो जाएगी ओके? यहाँ तो कर नहीं रहे फीलिंग, यहाँ पर करनी चाहिए। काम की फीलिंग तो वहाँ भी रहेगी, ये काम कर रहा हूँ तो उसकी फीलिंग तो वहाँ भी रहेगी। फीलिंग तो यहाँ सुख और दुख की जो वहाँ पे नहीं है वो यहाँ करनी है। जी कहाँ थे?
पद भी एक हो जाए, यह तो ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में तुमको वही 84 फीचर्स मिलते हैं जो कल पहले मिले थे, वही फीचर्स मिलते रहेंगे, इसमें फर्क नहीं हो सकता। कितनी समझने और ध्यान करने की बातें हैं। विनाश तो जरूर होना है, विश्व में शांति अभी तो हो नहीं सकती। कहते साइलेंस में सुख है, साइलेंस रखना चाहिए। मेरे को रेनू मैम का फोन आया 8-10-15 दिन पहले कि टाइम थोड़ा जल्दी का कर लो, अब मौसम चेंज हो गया है। मेरे को फीलिंग आई कि अभी इस समय तक तो लोग भाई बहन पहुंच नहीं पाते, आए कहा रहे लोग इस समय तक तो भाई बहन पहुंच नहीं पाते, और इससे जल्दी में कहाँ पहुंच जाएंगे। शाम के उसका उसका ये दूसरा होगा, वो सोचे जल्दी क्लास करके जल्दी छुट्टी तो बाद में कर नहीं, इससे जल्दी में कहाँ पहुंच जाएंगे। शाम 8 बजे कह रही थी क्लास करना को। हाँ जी, 5 से 6 कह रही थी। हाँ वो हाँ जी। इधर क्लास करके उधर थेरेपी जाना चाह रही होगी। नहीं उधर नहीं, वहाँ तब वो बात नहीं थी प्लानिंग तो पहले से ही होगी ना, तब वो प्लानिंग नहीं थी। और फिर मैं कहा आप ऐसा करना, भाई बहनों से बात कर लेना, जैसे सबका व्यूज होगा अपने वैसे कर लेंगे। मैं मना नहीं किया, और रिजल्ट का निकली ड्रामा अनुसार, समय अनुसार रिजल्ट का निकली कि देह ने मेरे को ऐसा बांध दिया, जल्दी तो क्या होना था, अब मुरली लगभग खत्म होने पे मैं आता हूँ। आप या शाम से एकदम लेट आई। अब मुरली लगभग खत्म होने पे मैं आता हूँ। कब इससे लेट बोलने शुरू होगी। जी कहाँ थे? जाने के टाइम भी आते हैं 50% लोग। जी कहाँ थे? आपस में लड़ते रहते, मौत तो सिर पर खड़ा है। ब्राह्मणसार एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी धर्मों का विनाश होना है। एटॉमिक बम्स भी बनाते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे, जो मकान आदि टूट पड़ेंगे। कितना भी मजबूत मकान बनावें, फाउंडेशन पक्का बनावें, परंतु रहना तो कुछ भी नहीं है। वह समझते हैं अर्थक्वेक में भी गिर ना सकें, परंतु कहते हैं कितना भी करो, 100 मंजिल भी बनाओ, परंतु विनाश तो होना ही है। मिट्टी के ढेर की तरह गिरने हैं तो मकान से। कहाँ कॉलोनियाँ बसती जा रही हैं, कहाँ कॉलोनियाँ बसती जा रही हैं, लेकिन सब मिट्टी के ढेर की तरह गिर रही हैं। कल तक वो भोग बांटे जी यह भी कुछ रहेंगे नहीं। तुम बच्चे यहाँ आयो स्वर्ग का वर्षा पाने, विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है, इसको रावण का पंप कहा जाता है। माया कहती है हम भी कम नहीं, वहाँ भी तुम्हारे हीरे ज्वारातों के महल होते हैं, सोने की सब चीजें होंगी, वहाँ तो दूसरा तीसरा माला मंजिल बनाने की जरूरत नहीं। वहाँ ऐसे नहीं कि फर्स्ट फ्लोर पे बना रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे बना रहे हैं, वहाँ केवल नीचे का ग्राउंड फ्लोर ही होगा, ऊपर की कोई मंजिल नहीं होगी, ऊपर की मंजिल की जरूरत ही नहीं पड़ने की।
नीचे इतना होगा। पहले इतने कहाँ होते थे, तो भी चले 50-100 साल के अंदर इतना हुआ। है 800 करोड़ है 9 लाख वो पूरे विश्व फॉर्मेलिटियाँ ज़्यादा हैं। जितनी टोटल प्रॉपर्टी अभी 800 करोड़ में बटी हुई है, 800 करोड़ में से वो 9 लाख में डिवाइड हो जानी है। टोटल 800 करोड़ की प्रॉपर्टी 9 लाख में डिवाइड हो जानी है। टोटल जगह उसमें डिवाइड हो जानी है। जी कहाँ थे? चाहिए सबको पैगाम देना है। अच्छे अच्छे पंडे बन बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। यह भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी आएंगे। इतने सब आए हैं, पता नहीं इन सबको फिर देखूंगा व नहीं। यह सब ठहर सकेंगे व नहीं। आए तो ढेर के ढेर, फिर आश्चर्यवत भगंती हो गए। फिर आश्चर्यवत भगंती हो गए। लिखते हैं बाबा हम गिर गए, अरे की कमाई चट कर दी, फिर इतना ऊंच चढ़ नहीं सकते। यह बड़े थे बड़ी, एक बार गिर गया फिर ऊंच चढ़ नहीं सकता। और 99% गिरते हैं। 99% गिरते हैं। कल आंटी पाली की कटोरी आंटियों को कोई सेवा मिलनी चाहिए। जी कहाँ थे? हो गया वो लोग ऑर्डिनेंस निकालते हैं, फलाने टाइम पर कोई भी बाहर ना निकले, नहीं तो शूट कर देंगे। बाप भी कहते हैं विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे। विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे। भगवान का हुक्म है ना, खबरदार रहना। आजकल गैर शादी की भी ऐसी चीजें निकाली हैं जो मनुष्य बैठे बैठे फट से खलास हो जाएं। यह सब ड्रामा में नूंद है, क्योंकि पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि रहेंगे नहीं। कोई भी हॉस्पिटल आदि नहीं रह जाएगी, कोई मेडिकल नहीं रह जाएगा, कोई हॉस्पिटल नहीं रह जाएगा। रह जाएगा डॉक्टर खुद ही बीमार होंगे तो कहाँ रहेंगे? डॉक्टर तो ऐसे ही है। मैं तो कहता हूँ आउटर के आधार पर इंटरनल चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन रुक नहीं पाता कोई। आउटर के आधार पर 99% चेंज कर देते हैं। 99% टाइम टेबल अपना चेंज कर देते हैं। आप इंटरनल को सेट रखो, बाप आपका आउटर सेट कर देगा। आप इंटरनल को सेट रखो, बाप आपका आउटर सेट कर देगा। आप आउटर को सेट करोगे ना, आउटर सेट रहेगा और इंटरनल और बिगड़ जाएगा। आप इंटरनल को सेट रखो, इंटरनल को नहीं मिलने दो। जी कहाँ थे? ये सब ड्रामों में नहीं है।
क्योंकि पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि रहेंगे नहीं। जट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, दुख क्लेश आदि सब छूट जाता है। वहाँ क्लेश होता ही नहीं, आत्मा स्वतंत्र है। जिस समय पर आयु पूरी होती है तो शरीर छोड़ देती है। वहाँ काल होता नहीं, रावण ही नहीं तो काल फिर कहाँ से आया? यह रावण के दूत हैं, भगवान के नहीं। भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। बाप कभी बच्चों का दुख सहन कर न सके। ड्रामानुसार कल्प का 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो। ड्रामानुसार कल्प का 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो। बाप 9 लाख में 3 युग सुख पाती, 9 लाख में, उससे ज्यादा नहीं। बाकियों का कम हो जाता। 108 हाथ में पूरा कल्प सुखी रहती। 108 हाथ में पूरा कल्प सुखी रहती और 9 लाख हाथ में 3 युगों तक सुखी रहती। बाकी द्वापर से आने वाली आत्माएं आधा समय सुखी, आधा समय दुखी। जी कहाँ थे? आते हो बाप जो इतना सुख देते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। यह अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं गृहस्थ वार है, अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। तम प्रधान से सत्व प्रधान जरूर बनना है। बाप है सर्वशक्तिवान अथॉरिटी। जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं। अब बाप कहते हैं सबकी अथॉरिटी मैं हूँ, सबकी अथॉरिटी मैं हूँ। मैं ब्रह्मा के द्वारा सब शास्त्रों का सार आकर के सुनाता हूँ। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। बाकी पानी में स्नान करने से पावन कैसे होंगे? कहाँ चुल्लू पानी, थोड़ा सा पानी होगा तो उनको भी तीर्थ समझ झट स्नान करेंगे। इसको कहा जाता है तम प्रधान निश्चय, सतो प्रधान निश्चय। यह तुम्हारा है सतो प्रधान निश्चय। बाप समझाते हैं इसमें डरने की कोई बात नहीं। अच्छा मीठे मीठे दिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी अवज्ञा नहीं करनी। बहुत खबरदार रहना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है। दूसरा है ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। जी वरदान है
ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। डिटेल है, किसी प्यासे की प्यास बुझाना यह महान पुण्य। जैसे पानी न मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत न मिलने से आत्माएं दुख और शांति में तड़प रही हैं, तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे ये पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। इसलिए यह चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा। डिटेल है, बीती को बिंदी लगाकर, स्लोगन है, बीती को बिंदी लगाकर, क्या लिखा? मैं बीती को बिंदी लगा याद की यात्रा में आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। जी, मैं बीती को बिंदी लगा, समान है, मैं बीती को बिंदी लगा याद की यात्रा में आगे बढ़ने वाली आत्मा। स्लोगन है, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है, इसलिए याद में रह करके पावन बनो। आज कल सब पैसे जमा करा दे, निशु को चली गई शादी में, निशु तो गई, निशांत भी शादी में। अच्छा जी, और क्या सोचना जी? अच्छा जी, ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। आज शांति क्लास पढ़ने आई थी, आज शांति कहाँ गई? हिंदी सेल्ली कहाँ गई? की रेणु बहन की कल तो आई थी, तो सेल्ली ने घर छोड़ा कर अपनी, उनकी छुट्टी करा दी है। आशा आंटी की छुट्टी आज भी हो गई और आई थी तो कह रही अच्छा जी, स्टील का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाले महान पुण्य आत्मा बनते हुए, समर्थ बनने के लिए ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो।
ट्रांसफर कर तो उसका फॉर्म मिलाना 2 आंटी को। हाँ, अगर वो चुप गई तो वो आजकल उठाई ही रही। तो पापा को करा कर मतलब जाए लान दा सॉस बावली नहीं ले 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 तो चल गया पप्पी मस्ती आई थी कल बोलने लगा जा रही से इससे तो दूध बनाया दूध बनाया तो बहुत दूध वाला वर्तन ओम शांति।